बाप के बड़ी सीट गांव में खिजड़ी कटाई का मामला। बाप पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में राजपूत समाज के प्रबुद्धजनों ने सौंपा एडीएम कार्यालय में एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन। बाप के बड़ी सीट गांव में खिजड़ी कटाई के विरोध में बाप पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से आक्रोशित राजपूत समाज के प्रबुद्धजनों और युवाओं ने बड़ी संख्या में फलोदी पहुंचकर एडीएम कार्यालय में एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम बड़ी सीट में खिजड़ी को लेकर राजपूत अधिकारियों पर एक तरफा कार्रवाई कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस विषय में राजपूत समाज की आपात बैठक हुई, जिसमें राजपूत अधिकारियों पर की गई कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही इस बात को लेकर राजपूत समाज में भारी आक्रोश भी है। प्रकरण को लेकर बाहरी लोगों द्वारा राजपूत समाज के अधिकारियों पर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई वह भी निंदनीय है। ज्ञापन में बताया गया कि आजादी के 70 साल बाद भी लोग संविधान व कानून पर विश्वास नहीं कर रहे, यह बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह बाहरी लोग आकर बाप क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं, उससे बाप उपखंड क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। घटना 2 गुटों में कंपनियों के ठेके को लेकर है, जो प्रशासन सहित सर्वविदित है, लेकिन इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बाहरी लोगों को जो अधिकतर किसी न किसी रूप से 16 कंपनियों से ठेकेदारी का काम करते आ रहे हैं, उनके द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाया गया। यह लोग जातीय देश भावना के कारण राजपूत अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाकर कार्रवाई करवाना चाहते हैं, जो न्यायोचित नहीं। खिजड़ी कटाई घटना में इन अधिकारियों का नाम बिना किसी वजह से लिया जा रहा है। 15 दिन से ये कवायद चल रही। पर्यावरण के नाम से कुछ लोगों ने 16 पहन के पर्यावरण के नाम से राजनीति कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों की सबको ये विदित है कि किसान जो अपनी भूमि देता है उसमें कंपनियों से डायरेक्ट एग्रीमेंट करते हैं और उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि खेत मालिक अपना खेत स्वयं साफ करके देगा। उसमें कहाँ से तो ये अधिकारी दोषी हुए, कहाँ से ये कर्मचारी दोषी हुए। सिर्फ अपना एक सिर्फ हमारे एसडीएम साहब का और एसएचओ साहब का दोष इतना ही है कि वो जाति से राजपूत है। राजपूत होने के नाते इनको प्रताड़ित करके यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो सरासर अनुचित है। उसके विरुद्ध में अगर उनको यहीं पर नहीं रखा गया तो आने वाले 23 तारीख को हम यहाँ पर एडीएम ऑफिस के आगे विशाल धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। जब तक उनकी यहाँ वापस पोस्टिंग नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन 36 कौम को साथ लेकर के जारी रहेगा। जिस तरीके से अधिकारियों को टारगेट करके हटाया जा रहा है, ये एक निंदनीय घटना है। और जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो राजनीतिक सेकने के लिए कर रहे हैं। फलोदी और बाप क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कल से ही जैसे ही मालूम चला कि यहाँ अधिकारियों को, निर्दोष अधिकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया। इसमें 36 कौम के सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों ने ये लिखा है, जिसमें समाज के लोगों ने भी लिखा है कि अधिकारी अच्छे हैं, इन्होंने काम किया है, काम करने अधिकारियों को इनका कोई दोष नहीं है, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बाप में जो ये प्रकरण हुआ है, अफसरों को निलंबित किया गया है, ये सरासर गलत है। क्यों कि कुंभार इंदार नहीं देने गद्दा कौन बोले, ये मारवाड़ी में कहावत है। इन बेचारों ने क्या किया, जो कहीं दूसरों की गलती आपस में दूसरों को कहीं होती है, बेचारे अफसरों के ऊपर मार पड़ती है। ये पटवारी के साथ में, ये पुलिस के साथ में और भी इन्होंने के साथ में हुआ, ये सरासर अन्याय है और ये नहीं होना चाहिए। इनको तुरंत प्रभाव से वापस अपने स्थान पर लगाया जाए। ये क्या है, ये थोड़ी सी ये बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इसके साथ हम घोर अन्याय और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पूरा समाज। दलित खातेदारी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर बाप उपखंड कार्यालय समक्ष आंदोलनकारियों ने काली पट्टी बांधकर एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। बाप मुख्यालय के समक्ष 27 मई को उपखंड प्रशासन द्वारा समाप्त करवाए गए धरने व क्रमिक अनशन समाप्ति की वार्ता में जायज सभी मांगे मानते हुए प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा नेवा पंचायत के हनुमान नगर में खसरा नंबर 219 में अतिक्रमण मुक्त करने व सभी दलित खातेदारी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा दिलाने की मांगे मानी गई थी। लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद खुद भूमि का कब्जा दिलाने में उपखंड प्रशासन नाकामयाब रहा। प्रशासन द्वारा थोथे आश्वासन देकर पीड़ित परिवारों को रवाना करने से प्रशासन के प्रति पीड़ित परिवार व समाज के लोग व ग्रामीणों का रोष व्याप्त है। प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ समता सैनिक दल व पीड़ित किसान आज 5वें दिन भी धरने व क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कब्जा दिलाने के लिए उपखंड समता सैनिक दल सहित शाखा बाप के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना व क्रमिक हड़ताल 5वें दिन भी जारी रखा है। क्रमिक भूख हड़ताल पर 5वें दिन चांदाराम मेघवाल, आदूराम, बाबूराम,
बन्नू देवी हवा देवी बैठे हैं। धरनार्थियों व समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप के प्रतिनिधि मंडल में शामिल समता सैनिक दल के प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल के नेतृत्व में धरना स्थल पर आंदोलनकारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर रैली के रूप में नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय बाप व तहसीलदार कार्यालय बाप पहुंचे। उनका घेराव कर वहां भी ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही फलोदी एडीएम कार्यालय पहुंचकर वहां भी ज्ञापन सौंपा गया व जल्द ही कब्जा दिलाने की मांग की गई। मैं गोवर्धन जयपाल, प्रदेश महासचिव समता सैनिक दल राजस्थान। आज हम लोग अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी को ज्ञापन देने आए और हमारे ज्ञापन की जो मांगे हैं कि हनुमान नगर, कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर के 4 जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको 1972 में राज्य सरकार ने ज़मीन आवंटित की थी और उसके बाद में उनका लगातार कब्जा रहा है। 4 साल पहले जब उस क्षेत्र में कैनाल का पानी आया तो वहाँ के दबंग भूमाफियों ने उस ज़मीन को कब्जा कर लिया और ज़बरदस्ती विधि विरुद्ध उस ज़मीन को वो बोने लगे। पीड़ित किसान जब भी अपनी ज़मीन का हक लेने के लिए उनके पास गए तो वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे और कई बार उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी किया। तो ये लोग डर के और फिर हमारे संगठन के पास आए। हम लोगों ने मिलके सभी संगठनों का साथ लेते हुए 36 कौम के लोगों को साथ में लेते हुए इस न्याय की लड़ाई के खिलाफ आज 5 दिन से हम लोग कर्मिक भूख हड़ताल और धरने पे बाप एसडीएम कार्यालय के आगे बैठे हैं। और हमारी मांग ये है कि जिनकी खातेदारी की ज़मीन है, जिनका खुद का हक है, न्यायपूर्ण मांग है, जायज़ हमारी मांग है और जो कब्जा किए हुए वो गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है। तो सरकार से हमारा निवेदन है, अपील है कि जायज़ मांग है, जायज़ मांग पे वो हमारी सुनवाई करे, हमें सुने और हमारी जो ज़मीन है 4 अनुसूचित जाति किसानों की खातेदारी भूमि है उस भूमि का हक हमें दें, ये हमारी मांग है। और साथ ही हमारी मांग ये भी है कि कानासर का जो हनुमान नगर है वहाँ पे खसर नंबर 219 है, उस ज़मीन में करीब 2000 बीघा जो सरकारी भूमि है और 2000 बीघा ज़मीन वो कब्जे में है भूमाफियों के, दबंग लोगों के, वो ज़मीन भी खाली की जाए, ये हमारी मांग है। 26 मई को हमारा धरना समाप्त हुआ था और 4 लोगों को ज़मीन दी गई थी। उस समय प्रशासन ने एडीएम साहब के नेतृत्व में हमें विश्वास दिलाया था कि आपके जो शेष 4 और खातेदार है उनको हम लोग किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी और हम लोग आपको ज़मीन का कब्जा देंगे। लेकिन प्रशासन जो वार्ता हुई उस वार्ता में विफल रहा और हमने लगातार 26 मई के बाद में लेटर लिखा, पत्र लिखा और उच्च अधिकारियों से भी गुहार की, लेकिन अभी तक हमारी बात की कहीं सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग कर्मिक हड़ताल पे हैं, धरने पे हैं, अनशन पे हैं और आज हम लोगों ने बाप तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल रख के भी विरोध प्रदर्शन किया। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हमारा तमाम जितने भी अधिकारी है उनसे निवेदन है प्रशासन के लोगों से कि आप हमारी जायज़ मांगों को सुने और हमारे जो 4 भूमि जो किसान हैं जिनकी भूमि पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है उनकी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त करके उनका कब्जा जो खातेदार है उनको दिलाया जाए, यही हमारी मांग है। समय रहते यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इस आंदोलन को और तेज़ और उग्र करेंगे। संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, इसलिए प्रशासन अभी से गहरी नींद से जागे, कुंभकर्णी नींद से जागे, सचेत होके और जो वाजिब मांग है उस पर कार्रवाई करें और इनको ज़मीन का कब्जा दिलाए। स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की 5वीं पुण्यतिथि अवसर 25 जून को अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान जोधपुर और रावणा राजपूत विकास सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरनाडा फलोदी में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन। अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान जोधपुर और रावणा राजपूत विकास सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में दिनांक 25 जून को स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की 5वीं पुण्यतिथि अवसर पर होने वाले विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी के हाथों किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह गहलोत, तहसील अध्यक्ष प्रदीप सिंह भाटी, युवा अध्यक्ष आनंद सिंह पड़ियाल, देवी सिंह पड़ियाल, अरविंद सिंह चौहान, रमेश सिंह, सुनील सिंह, मुकेश सिंह, मनीष सिंह, जय सिंह, राजू सिंह सहित रावणा राजपूत समाज के कई लोग उपस्थित रहे। 25 जून 2022 को रावणा राजपूत समाज फलोदी की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया है। आप सभी रक्तदाताओं से व सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि इस रक्तदान शिविर का बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। जय हिंद, जय लखियार।